गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस वोकैबुलरी का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहराया जाना या अपराध साबित हो जाना अपराधी का, उसको बोला जाएगा कन्विक्शन। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा या लोगों की कोई एक ज्यूरी है उसके द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो, उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। अगला शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जिसे रोका ना जा सके, टाला ना जा सके। हम बोल सकते हैं अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इनएविटेबल। अगला शब्द है टार्डीनेस। टार्डीनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा धीमी गति से हो रहा हो, मंद गति से हो रहा हो, उसको बोला जाएगा टार्डीनेस। अगला शब्द है लेमेंट। लेमेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने का बहाना बनाना, या हम बोल सकते हैं किसी काम को ना करने के लिए उस काम के प्रति अपनी उदासीनता या दुख प्रकट करना, उसको बोला जाएगा लेमेंट। अगला शब्द है असैसिनेट। असैसिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जानी मानी हस्ती हो, सामाजिक ख्याति जिसकी बहुत अधिक हो, अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उस हत्या होने की क्रिया को बोला जाएगा असैसिनेट। अगला शब्द है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए अपराध, किसी ने कोई अपराध किया है और उसके बावजूद भी उसको सजा ना मिल रही हो, उसको सजा ना मिले, तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है इम्प्यूनिटी का। अगला शब्द है एक्सियोम। एक्सियोम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सिद्धांत या नियम जो लोगों के द्वारा माना गया हो सर्वसम्मति से, उसको बोला जाता है एक्सियोम। अगला शब्द है टाइटुलर। टाइटुलर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई पद, दर्जा या उपाधि जो बिना किसी शक्ति के हो या बिना किसी अधिकार के हो, उसको बोला जाएगा टाइटुलर। अगला शब्द है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक विशेष समय में किसी एक बिल्डिंग में, भवन में रहने वाला व्यक्ति, या किसी एक विशेष समय में कार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उस सेंस में इसका यूज होता है ऑक्यूपेंट्स का। अगला शब्द है अबट। अबट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के समीप होना, किसी एक वस्तु का या कोई भी चीज है वो उसका एक दूसरे के नजदीक होना, एक दूसरे से उनका सटा होना आपस में या नजदीक होना, उसको बोला जाएगा अबट। अगला शब्द है अग्रेशन। अग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति आक्रामक भावनाएं या विचार रखना, उसको बोला जाता है एग्रेशन। या हम बोल सकते हैं बिना किसी कारण से युद्ध आरंभ कर देना, युद्ध या लड़ाई आरंभ कर देना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा अग्रेशन। अगला शब्द है लियन। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी भूमि पर अपना अधिकार जताना, हक जताना या उसका अधिग्रहण कर लेना किसी और की भूमि पर, तो उस सेंस में लियन का यूज होता है। अगला शब्द है प्लेट्यू। प्लेट्यू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, जिसको कि पठार के नाम से जाना जाता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेट्यू। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पर्पसफुली। पर्पसफुली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो किसी उद्देश्य से, प्रयोजन से या जानबूझ कर किया जाए, उसको बोला जाएगा पर्पसफुली। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो से अगर कुछ आपने सीखा हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप कुछ सीख रहे हो वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।